बात हो गई फार्मर्स के करंट सिचुएशन की। अब बात करते हैं ये जो 3 नए बिल आए हैं उनसे क्या क्या चेंजेस आएगा और इनसे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 जून 2020 को ऑर्डिनेंस के रूप में ये बिल लेकर आई। एक्सट्रीम सिचुएशन होती है और पार्लियामेंट सेशन ना रन कर रहा हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वह ऐसे और इस प्रकार के ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है। अब बात करते हैं पहले ऑर्डिनेंस की, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इस करंट सिचुएशन के हिसाब से, करंट सिस्टम के हिसाब से, जब किसान को अपनी फसल बेचनी होती है तो उसको मंडी में जाना होता है। मंडी में नॉर्मली देखा जाए तो लार्ज स्केल फार्मर ही मंडी में जाता है। जो स्मॉल स्केल फार्मर है वो लोकल मार्केट या साहूकार को ही अपनी फसल या बेच देता है। लार्ज स्केल फार्मर को अपनी फसल सिक्योर करने के लिए एपीएमसी मंडी में जाना होता है और वहां पर जाकर अपनी फसल बेचनी होती है। 7000 एपीएमसी मंडी एरिया वाइज डिवाइडेड है जो कि अपने तरीके से कार्य कर रही हैं और एपीएमसी मंडी पर टोटल कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है। मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर रहते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की एपीएमसी मंडी आपके नजदीक है, लेकिन आप वहां पे नहीं जाके बेच सकते। जो आपको अपना सामान या अपनी फसल बेचनी है अपने ही एरिया में आकर, अपनी एपीएमसी मंडी में आकर बेचना होगा। जो ये पहला ऑर्डिनेंस है, ये इसके आने से ये हो जाएगा कि किसान अपनी फसल एपीएमसी मंडी के बाहर भी प्राइवेट कंपनी को बेच सकता है। जब किसान अपनी इतनी लागत और ट्रांसपोर्ट पर पैसा खर्चा कर मंडी पहुंचता है और एपीएमसी मंडी वालों को भी यह पता होता है कि किसान हमारे अलावा कहीं और सामान नहीं बेचेगा, तो इस कंडीशन में थोड़ी मोनोपोली हो जाती है और किसान की जो नेगोशिएशन पावर है वो खत्म हो जाती है। और जाहिर सी बात है, जब आप वीक साइड पे बैठे हो तो आप नेगोशिएट बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं बात करूं इस बिल की तो जो भी प्रभाव पड़ेगा वो लार्ज स्केल फार्मर को ही इस बिल से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल स्केल फार्मर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इससे। स्मॉल स्केल फार्मर के पास तो इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो अपने ट्रांसपोर्ट पर पैसा खर्चा कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाए और अपनी फसल को बेचे। वो अपने ही प्लेस पर रहकर अपनी फसल को बेच देता है। अब बात आती है इस बिल की। अगर यह बिल इतना अच्छा है, इसमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं, तो फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? अब यहां रीजन है गवर्नमेंट की इंटेंशन का, गवर्नमेंट की धारणा का। यह माना जा रहा है कि जब गवर्नमेंट इसमें प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व करेगी तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट एमएसपी से अपना पीछा छुड़ाना चाह रही है। जब इसमें प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो किसानों से उनकी फसल परचेज करेंगे, क्योंकि ये लॉ यही कह रहा है कि आप एपीएमसी मंडी के बाहर भी बेच सकते हो। जब इस कंडीशन में किसान दूसरी जगह अपना या प्राइवेट कंपनीज को अपना सामान बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि एपीएमसी मंडी लॉस में जाएगी और कोई भी मंडी या व्यापार लॉस में कभी भी रन नहीं कर सकता। और किसानों की मेन दिक्कत यह है कि जब 3 से 4 साल लगातार इनको अच्छा रेट मिलेगा और जब ये प्राइवेट कंपनीज देख लेंगी कि एपीएमसी मंडी बिल्कुल डेड हो चुकी हैं तो ये इनको किसानों के ऊपर अपनी मनमानी करेंगी। किसानों का ये धारणा इस पर है, जिसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और ये सोचना सही भी है, क्योंकि अगर सरकार की नीयत साफ है, सरकार ये कह दे कि एक फिक्स रेट ये प्राइवेट कंपनीज भी देंगी, मतलब अगर आप उससे ऊपर भी देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन इससे नीचे नहीं देंगे, क्योंकि इसमें फार्मर्स की सिक्योरिटी चली जाएगी। अब इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। जब नॉर्मली इंडिया में बीएसएनएल रन कर रहा था तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि बीएसएनएल सेक्टर कभी लॉस में जाएगा। तो आइडिया और एयरटेल आए और तो आइडिया और एयरटेल के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लोग सोच रहे थे। आइडिया और एयरटेल ने क्या किया, अपने प्लान आते ही बिल्कुल सस्ते कर दिए, तो उसकी वजह से लोगों ने बीएसएनएल छोड़कर आइडिया और एयरटेल अपना लिया।
जब उन्होंने देखा कि हमारे कनेक्शंस बढ़ गए हैं तो आइडिया और एयरटेल ने अपने मन चाहे दाम वसूले। यही सेम चीज हुई आइडिया और एयरटेल के साथ जियो ने की। जब जियो मार्केट में आया, जियो ने सभी अपने कंज्यूमर्स को 3 महीने या उससे ऊपर का इंटरनेट फ्री में दिया। और जब ये जियो ने देखा कि हमारे कनेक्शन ऑल ओवर इंडिया में हो गए हैं तो जियो ने भी अपने चार्जेस अप्लाई कर दिए। जब गवर्नमेंट स्कूल के पैरेलल प्राइवेट स्कूल आए तो तब भी सेम यही चीज हुई। लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल जाना बेहतर समझा और तभी प्राइवेट स्कूलों ने अपनी मनमानी स्टार्ट कर दी। यही था इस बिल का मेन रीजन कि अगर प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं तो डायरेक्ट तौर पर आगे जाकर इन फ्यूचर में इन किसानों की श्योरिटी कौन लेगा, और इसी को लेकर इस बिल पर प्रोटेस्ट हो रहा है। यह था हमारा पहला बिल। अब बात करते हैं इस सेकंड ऑर्डिनेंस की, यानी जो सेकंड बिल की, जो कि है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल, जिसको अनुबंध करना कहते हैं। जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है कि एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, फार्मर्स और प्राइवेट कंपनीज के बीच एक लीगल एग्रीमेंट हो जाएगा कि हम आपकी फसल इतने में ही परचेस करेंगे पहले से, जिसको अगर आप दूसरी भाषा में समझना चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या प्राइस बिफोर फार्मिंग भी कह सकते हैं। हम इस कंडीशन में डिमांड और सप्लाई की बात को समझते हुए अगर बात करें तो जब फार्मर का प्रोडक्शन अच्छा होता है, जब फार्मर की फसल अच्छी होती है, पैदावार ज्यादा मात्रा में होती है तो उसका प्राइस कम होता है, और अगर पैदावार कम होती है तो उसका प्राइस ज्यादा होता है। अब इस कंडीशन में फार्मर कोई एनालिस्ट तो है नहीं कि वो अपनी फसल का प्रिडिक्ट कर ले पहले से ही, तो इस कंडीशन में बहुत बार फार्मर्स को लॉस भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसी कंडीशन से बचने के लिए फार्मर जो है एक प्राइवेट कंपनी से एक लीगल एग्रीमेंट कर सकता है कि फसल पूरी होने के बाद वो कंपनी फार्मर से इतने रुपए में उसकी फसल परचेज करेगी, कि वो सिक्योर हो जाएगा। और वह प्राइवेट कंपनी फार्मर को ये बताएगी कि उसको कैसी फसल चाहिए, वो उसको लैंड के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए और भी वेयरिंग हाउसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगी। अब मुद्दे की बात यह है कि जब इतनी सारी चीजें अच्छी ही हैं फार्मर्स के लिए तो इसमें दिक्कत कहां आ रही है, फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? इसमें दिक्कत यह है कि वह कंपनी अगर फार्मर की जो फसल है वो उगने से पहले मान लीजिए वो लॉस में चली जाती है या दिवालिया हो जाती है, उस केस में फार्मर अपनी फसल को लेकर कहां जाएगा? अगर उस कंपनी को जैसी फसल चाहिए, जैसी पैदावार चाहिए, वैसी पैदावार अगर नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में फार्मर अपनी फसल लेकर कहां जाएगा? जब उस फसल की पैदावार खुले में होती है उसमें कई कीटाणु भी आते हैं, कई कीटनाशक भी आते हैं, बारिश कभी होती है कभी नहीं होती है, तो इन फ्यूचर का वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मेरी आने वाली फसल कैसी होगी। तो इस कंडीशन में एक श्योरिटी वो कंपनी नहीं दे रही है। यही सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है। कि आप सभी जानते हैं जब कोई लीगल एग्रीमेंट होता है तो इस कंडीशन में बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं। किसी भी कंडीशन को लेकर फार्मर कोर्ट में खड़ा होता है तो इतनी बड़े बिजनेसमैन और इतनी बड़ी कंपनी के सामने वो फार्मर्स कहां टिक पाएगा? अगर हम 6 से 7 हजार के वकील को कपिल सिब्बल जैसे महान वकील और राम जेठमलानी के सामने खड़ा कर देते हैं तो फिर सही और गलत का कोई फर्क रह नहीं जाता है। अब बात करते हैं कि मेन दिक्कत अब इसमें आएगी कहां पर, जब इन फ्यूचर ये चीज प्रोसेस में आने लगेगी। जब 3 से 4 साल जब ये कॉन्ट्रैक्ट किसान के साथ हर साल होगा, 3 से 4 साल तो वो प्राइवेट कंपनीज किसान को बहुत अच्छा पैसा देंगी, किसान बहुत मुनाफा कमाएगा। जब ये फील वो प्राइवेट कंपनीज कर लेंगी कि अब किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है क्योंकि एपीएमसी मंडी पूरी डेड हो चुकी है, किसान वहां नहीं जा रहा। जब एपीएमसी मंडी के आड़तिया और बिचौलिया सारे खत्म हो जाएंगे, वो मंडी डेड हो जाएगी, तो किसान के ऊपर ये प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी करेंगी।
तो इस कंडीशन में फार्मर ये चाह रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, प्राइस बिफोर फार्मिंग है, इसके ऊपर भी हमें गवर्नमेंट एमएसपी की श्योरिटी दे दे। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस पर एमएसपी की श्योरिटी देती है तो घूम फिर के गवर्नमेंट वहीं पर आकर खड़ी हो जाएगी जिस कंडीशन से वो बचना चाह रही है। तो एट द एंड मैं बात को अगर इस बिल को खत्म करूं तो सीधा सीधा यही शो हो रहा है कि गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये बात गवर्नमेंट को पता थी कि किन किन स्टेट में प्रोटेस्ट होगा और कौन से मंत्री हमारे पद छोड़ सकते हैं, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की टोटल इकोनॉमी सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 58% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो एट द एंड अगर हम बात करें इस बिल की, इस बिल में टोटल प्राइवेट कंपनीज को लाभ होगा और किसान इन फ्यूचर में उनके ऊपर किसी भी प्रकार की श्योरिटी नई सरकार दे रही है। यही इस बिल में एक गलत बात है जिसके लिए किसान आज के टाइम पे प्रोटेस्ट पर बैठा हुआ है। यह था हमारा सेकंड बिल।